सदर आसिफ जरदारी की लांढी, खुदकुश, धमाके और फायरिंग की मजम्मत। पुलिस के दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा, कहा शरपसंद नासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की हर मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत की SOPs पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी देंगे। नेक्टा हेडक्वार्टर्स में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा इजलास। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Chairman Senate Syed Yusuf Raza Gilani, Speaker of the National Assemblies Sardar Ayaz Sadiq, Syed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for reminder of the session. सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान हंगामा आरआई पर एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी पर कौमी असम्बली के रवा सेशन में शिरकत पर पाबंदी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा अरकान ने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया, बाजे और सीटियां बजाई। पार्लियामेंट के कवायद के खिलाफ वर्जी की गई। तहम्मुल का मुजाहिरा करता रहा हूं, मजीद नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा गुज़श्ता रोज एहतजाज नहीं था, गालम गलोच थी। कल गैर मुल्की सुफरा मौजूद थे, उनको क्या पैगाम दिया गया? 2 अरकान को मुअत्तल करने के बाद बाकी के रवैये में बेहतरी आएगी। ऑपोजिशन अवामी मफाद का नहीं NRO का सोच रही है। ऑपोजिशन अरकान आसिफा भुट्टो जैसी निहत्ती लड़की से डरते हैं, आमिरों का मुकाबला करते हैं। इनसे डरने वाले नहीं। विफाकी काबीना में शामिल ना होना हमारा हतमी फैसला है। हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है? जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में आमने सामने। उमर अयूब ने कहा मुल्क में आइन और कानून का बहरान है, आइन के मुताबिक सदर के इंतखाब पर बहस करवाई जाए। आजम नजीर तारड़ बोले हैरत है कि अपोजिशन आइन और कानून की बात करती है। सदर के खिताब के दौरान रखा गया रवैया शर्मनाक है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। रावलपिंडी में मेट्रो स्टेशन की छतें टपक पड़ी। चित्राल के नदी नालों में तुगयानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों से सड़कें बंद हो गईं। नौशहरा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। काटलिंग के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी जमा। सियालकोट में यालाबारी, मुल्तान, मियावाली, कोटअद्दू में बादल बरसे। वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी। भिम्बर में मूसलाधार बारिश। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी का 2 रोज में निजी अस्पताल से टेस्ट करवाने का हुक्म। कहा शौकत खानम और सरकारी डॉक्टर की जेरे निगरानी टेस्ट करवाया जाए। जज ने जेल में नस्ब इजाफी दीवारें हटाने का हुक्म दिया। केस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक पर इल्जामात लगाकर यूटर्न लेना इनका वतीरा है। मुल्क पहले और सियासी जमातें बाद में हैं। कौमी असम्बली में बात करते हुए मजीद कहा पहले 9 मई पर हमला किया, अब फॉरेन पॉलिसी पर हमला करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े ना अटकाए जाएं। हज मामलात में एक भी शिकायत आई तो फिर नहीं छोड़ेंगे। तिब्बी अमला भी वहां जाता है लेकिन नजर नहीं आता। हज से वापस आकर हमारे पास आए, पाकिस्तानी हुज्जाज को बुलाकर पूछेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के केस की समाअत में रिमार्क्स। पूछा वुज़रा, सेक्रेटरी और दीगर के साथ कितने बंदे हज पर जाते हैं? वजारत मजहबी अमूर के नुमाइंदे ने कहा वुज़रा और सेक्रेटरीज के साथ कोई नहीं जाता। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले ऐसे मत कहें,
हमें मालूम है हर साल उनके साथ बंदे जाते हैं। झूठ ना बोलें, वो आपके गले फिट हो जाएगा। केस की समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त महंगा। पेशावर में कीमत 800 रुपए फी किलो हो गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 730 रुपए तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी कीमत 700 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की नई कीमत पर अमल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 और नान 30 रुपए में दस्तयाब। शहरियों का हुकाम से कीमतों पर अमल करवाने का मुतालबा। नान बाइयों का रोटी 16 रुपए में फरोख्त करने से इनकार। हुकूमत का एक्शन, 5 रोज में 800 से जायद नान बाई गिरफ्तार। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद जुर्माने। पाकिस्तानी हुकूमत जब कहे मदद फराहम करेंगे। IMF का ऐलान। मशरक़ वुस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर ने कहा, पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक भी मदद के लिए नए प्रोग्राम के मुंतज़िर हैं। फिलहाल नए प्रोग्राम के हजम से इस्लाहात ज्यादा अहम हैं। इस्लाहाती प्रोग्राम में तेजी लाई जाए, उन्हें मजीद फैलाया जाए। IMF से नए प्रोग्राम की आउटलाइंस पर मई में इत्तेफाक हो जाएगा। वजीर खजाना पुरुमीद कहा, कम से कम 3 साल और बड़ा प्रोग्राम चाहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के साथ स्ट्रक्चरल इस्लाहात हदफ हैं। प्रोग्राम कैसा होगा, IMF से मुज़ाकरात से पहले बताना मुमकिन नहीं। चीन समेत ज्यादातर कर्ज रोल ओवर हो रहा है, अदायगियों का मसला नहीं होगा। मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में आलमी रेटिंग एजेंसीज के हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग का दोबारा जायजा लेने की अपील। बरतानवी वजीर और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकातें। IMF के सनती और ज़राई शोबे को बिजली पर सब्सिडी न देने की तजवीज़। बिजली सब्सिडी पर पावर डिवीजन से जवाब मांग लिया। ज़राई के मुताबिक सब्सिडी की वजूहात और वर्किंग की तफसीलात तलब की। रवा साल के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी के लिए 171, बाकी मुल्क के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस।